हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एमडी मैथ सॉल्यूशन। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे परसेंटेज टाइप 5, जिसमें हम चुनाव या मतदान पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा हो। तो इसमें हम एक बात बताते हैं क्या, कि इसमें चुनाव में जो भी वोट होता है या जो भी मत पड़ता है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। 100% बराबर क्या होता है, ये बराबर कुल वोट या कुल मत इसको कह सकते हैं। कह रहा है कि किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। मतलब जो कैंडिडेट जीता है वो कितना वोट पाया है, 62%। मतलब कुल वोट का कितना पाया है, 62% पाया है। तो जो कैंडिडेट हारा होगा वो कितना पाया होगा, वो पाया होगा 38% कुल वोट का। मतलब जीतने वाला कैंडिडेट 100% में से 62% पाया और हारने वाला 38% पाया। तो इसका और इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 24%। तो 24% मतलब जीतने वाला जो है वो 24% के मार्जिन से चुनाव जीता है। 24% जीतने वाला वो 24% के मार्जिन से चुनाव जीता है और 35,640 वोटों से चुनाव जीता है। तो 24% बराबर क्या हो जाएगा, 35,640 के। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35,640 बटा में 24 के। इसको काट देते हैं, 12 दूना 24, 12 दूना 24, यहाँ पे कितना बचा, 11 बचा। तो ये 116 हो गया। तो 12 नौइयाँ 108, तो यहाँ पे 8 बचा, 12 सत्ते 84। अब इसको और काट दीजिए तो ये 14, 8, 5। मतलब 1% की वैल्यू क्या आ गई, 1% की वैल्यू आ गई 1485 के। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% बराबर 148500। मतलब 100% मतलब कुल वोट हमारा कितना आ गया, 100% बराबर 148500। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या पूछ रहा है कि चुनाव में कुल वोटों की संख्या, कुल वोट हमारा क्या था 100%, 100% की वैल्यू कितना ही 148500। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या। तो हमने बताया क्या कि कुल मत क्या होता है, वो 100% होता है, 100% की होता है। और क्या कह रहा है, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। मतलब जीतने वाला कितना पाया है, 60% पाया है। तो हारने वाला कितना पाया होगा, 40% पाया होगा। इसका और इसका डिफरेंस लेते हैं, कितना आया, 20% का आया। तो 1600 मतों से जीता है, मतलब जीतने वाला जो है इस बार वो 20% के मार्जिन से जीता है। तो ये 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20% बराबर 1600 के। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 80 के हो जाएगा। तो 100% बराबर 8000। मतलब 100% बराबर ये हमारा कुल मत, 100% बराबर 8000 मतलब कुल मत। क्या पूछा है, डाले गए कुल मतों की संख्या। तो कुल मत बराबर 8000, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए मतों की संख्या। तो 100% कुल मत
या ओड। क्या कह रहा है, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। मतलब जो हारा है वो 40% मत पाया है, और तो जो जो जीता वाला कैंडिडेट होगा वो कितना पाया होगा, 60%। दोनों का डिफरेंस 20%। मतलब इस बार हारने वाला जो है, इसमें हारने वाला पूछा गया है ना, 298 मतों से हार गया, तो तदनुसार डाले गए मतों की संख्या, तो हारने वाला जो है वो 20% के अंतर से हार गया, 20% के अंतर से हारा होगा, तो 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 298 के। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 298/20 के। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 298/20 गुणा में 100, तो 20 पंचे 100, तो 100% बराबर 298 गुणे 5, 298 गुणे में 5, ये क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40 कैरी 4, और 9 पंचे 45, 4 49 कैरी 4, 5 9 10 4 14, 100% बराबर 1490। 1490। तो क्या कह रहा है, तदनुसार डाले गए मतों की संख्या, डाले गए मतों की संख्या 1490। ऑप्शन नंबर सी यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से बहुमत निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से बहुमत निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या। ठीक है, ये 100%। कह रहा है कि 63% पाया है कौन, जीतने वाला 63%, तो हारने वाला कितना पाया होगा, हारने वाला पाया होगा 37%। 37%। तो इसका और इसका डिफरेंस कितना आया, 26% के। तो 26% बराबर क्या हो जाएगा हमारा 650 के। तो 1% बराबर 650 बटा में 26, तो इसको काट देते हैं 13 से, 13 पचे 65, 13 दूना 26, ये 25। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर 2500 हो जाएगा, 25 में 100 से गुणा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, कुल मत आ गया, बराबर कुल मत या कुल वोट। तो हमसे पूछ क्या रहा है, क्या है, चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या। देखिए 2500 हमारा ये कुल मत है, तो हारने वाला कितना पाया है, 37% पाया है। तो 2500 मतलब कुल मत का हम 37% निकाल देंगे, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, हारने वाला कैंडिडेट जो 25 गुणे 37, 7 पचे 35 कैरी 3, 5 3 15, 7 2 14, 29 29 और 3 32, 2 कैरी 3, 3 2 6 3 9, बराबर क्या हो जाएगा 925। तो हारने वाला कितना पाया, 925 मत, बराबर हारने वाला, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, डाले गए मतों की कुल संख्या। तो 100% कह रहा है कि 84% मत पाया है कौन, जीता हुआ कैंडिडेट। तो हारा हुआ कितना पाया होगा, 16%। दोनों का डिफरेंस 68%। 68% की वैल्यू 476 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू 476/68 के, इसको काट देते हैं 17 से। 17 चौका 68 और 17 दूना 34, 11 बचा, 13 बचा और ये 6 136। तो 17 अट्ठे 136। तो 1% की वैल्यू कितना आ गई, 28 आ गई। नहीं सॉरी, ये 4 सत्ते 28, 7। 1% की वैल्यू हो गई हमारी 7। तो 100% बराबर 700 के। तो क्या पूछा है, कुल तो डाले गए मतों की संख्या 100% होती है, जो कि है हमारा 700। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। कुल 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या। इसमें हमको कुल मत दे रहा है कितना, कुल मत बराबर कितना दे रहा है, 5,60,000। और कह रहा है कि कुल 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे, मतलब 15% मत इनवैलिड थे। तो 15% मत जब इनवैलिड थे तो वैलिड कितना हो जाएगा, 85% हो जाएगा। किसका, कुल मत का। और कह रहा है कि एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। तो पूछ रहा है कि विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या। तो मान लेते हैं कि विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या बराबर x बराबर, हमको कुल मत कितना दिया है, 5,60,000। इसमें कह रहा है कि 15% मत अवैध थे। जब 15% मत अवैध हो गए या इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने मत बचे, 85%। तो इसी का 85% हम निकाल देंगे। फिर क्या कह रहा है कि चुनाव में एक उम्मीदवार को 75% वैध मतों से विजय हुआ, मतलब ये जो कैंडिडेट है वो 75% वैध मतों का पाता है, मतलब इसका 75% पाता है। तो ये 75% हो जाएगा। अब इसी को काट देते हैं, 25 दिए 75, 25 चौका 100, 5 से काट दिए तो ये 17, 5 दूना 10, ये 0 से 0 कट गया और ये 8 हो गया, और 8 सत्ते 56, यहाँ पे 7,000 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 7,000 गुणा में कटा तो 7 51, तो 7 एकम 7, 7 पचे 35, 30। तो x बराबर हमारा आ गया, क्या आ गया, विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या इतना 357,000। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन को फिर समझ लेते हैं। इसमें हमको कुल मत दे रहा है 5,60,000। कह रहा है कि कुल 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। 15% जब मत अवैध हो गए या इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने बचे, कुल का 85%। फिर क्या कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ, मतलब ये वैध मत का वो 75% पाता है, तो इसी में 75% हम निकाल दिए। तो टोटल हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू आ जाती है जो कि है हमारी विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों का 75% था। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या थी। तो मान लिया पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या बराबर x, या कुल मत या कुल वोट बराबर हम क्या मान लेते हैं, कुल वोट बराबर x मान लेते हैं।
कह रहा है कि दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, मतलब कुल वोट का 75% वोट पड़ा, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। ठीक है। कह रहा है कि जिनमें 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब इसमें 2% मत जो है वो इनवैलिड था। 2% मत इनवैलिड था, तो वैलिड मत कितना बचा? 98% बचा। मतलब कुल का 75% मतदाताओं ने अपने मत डाला, और जिनमें से 2% मत इनवैलिड था, तो वैलिड मत 98% हुआ। और कह रहा है कि एक कैंडिडेट जो है वो 92-61 मतों से जीतता है, जो कि वैध मत का 75%, मतलब इसका 75% है। और जीत कितने से रहा है वो? 92-61 मतों से। ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं। 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, और इसको काटते हैं, ये 49 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। इसको 7 से काट दिया तो इधर 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 और 16, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21। इसको 3 से काट दिया तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, ये 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 21 का इधर काट दिया तो ये इधर 21 आ गया। अब क्या बचा? अब बचा क्या? x बटे ये 4 पंचे 20, 200 चौका ये 800 बराबर कितना? 21 के। तो x बराबर 21 गुणे 800 बराबर 8 एकम 8, 8 दूना 16, ये 00। तो पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या या कुल वोट बराबर x बराबर क्या आ गया? x बराबर कितना? 168,00। यही हमारा आंसर हो जाएगा।